दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज़। इस समय लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष यानी जो इंडिया अलायंस है उनके सांसदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। वहीं पर उस अलायंस का ये कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव संख्या को लेकर के नहीं है, दो राज्यों में जो हिंसा जारी है, खास करके जो मणिपुर में हिंसा जारी है उसको लेकर है। क्योंकि विपक्ष का कहना है कि वो मोदी को सुनना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। इस पर मैं देखता हूं कि आम जनता की क्या राय है। विपक्ष के सारे नेता बोल चुके हैं। राहुल गांधी की सांसदीय सदस्यता भी वापस आ गई है। आज राहुल गांधी ने सदन में बोला और मोदी सरकार पर ज़बरदस्त हमला बोला। मणिपुर को लेकर के बहुत ही आक्रामक और गंभीर आरोप लगाए। इस पर देखना है कि जनता क्या सोचती है, जनता अपने क्या विचार देती है। नमस्कार। इसमें लोकसभा में राहुल गांधी आज बोले हुए हैं, मणिपुर को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है। क्या लगता है कि सदन में मानसून सत्र में मोदी जी आएंगे और मणिपुर पर कुछ अपना विचार देंगे या नहीं? देखिए, बिल्कुल देंगे। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत ही निर्भीक और निडर नेता हैं। वो बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से रखते हैं और कतई डरते नहीं हैं, निडर होकर निष्पक्षता के साथ बात को रखते हैं। और वो आएंगे और बताएंगे कि क्या परिस्थितियां हैं वहाँ पर, किस वजह से हिंसा भड़क रही। देखिए, हर जगह का जहाँ एक मिनट मैं इस पर इनका भी प्रतिक्रिया ले लूँ। आप कह रहे हैं कि मोदी जी एक निर्भीक और निष्पक्ष नेता हैं और वो सदन में आएंगे और अपनी बात कहेंगे। मानसून सत्र के लगभग 2 ही दिन बचे हैं, आपको क्या लगता है इनकी बात पर? देखिए, आपको भी नमस्कार, आपके दोस्त, आपके सब्सक्राइबर और आपके जो जनता देख रही है, दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं बता दूं कि अब ये देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का सदस्यता इनके पास है, सांसद सदस्यता है कि नहीं है? जब है तो इनको क्यों बताया जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री आएंगे, मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे? ये विदेश में रहते जब आएंगे भारत में, एक कौन सा न्यूज़ चलाया जाता कि भाई ये प्रधानमंत्री आज भारत आ रहे हैं? भैया, ये देश के प्रधानमंत्री हैं और सांसद सदस्य हैं, उनको आना चाहिए। क्यों नहीं आए अब तक? सदन चल रही है, अब 2 दिन बचा हुआ है, अब किसी आएंगे 2 मिनट का बाइट देंगे, चले जाएंगे। आपके हिसाब से आपने कहा है कि निर्भीक और निष्पक्ष और निडर प्रधानमंत्री है, वो आएंगे। निर्भीक और निडर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? निर्भीक और निडर रहते थे, इनको जाना चाहिए था एक बार, मणिपुर एक बार जाना चाहिए। देश का अभिन्न अंग है वो। आज जो स्मृति ईरानी बोल रही हैं बार बार, जब उनको कोई मुद्दा नहीं, राहुल पर कूदती हैं। और अमेठी में जाके देख लीजिए, जो NIT था उसको ख़त्म कर दी। NIT है ही नहीं वहाँ। सीधी सी बात है कि इनका कहना है कि लगभग 2 महीने हो गया मणिपुर जल रहा था। अगर प्रधानमंत्री निर्भीक और निडर और सचेत होते तो अब तक कुछ ना कुछ बोलते, केवल 30 सेकंड नहीं बोलते। तो इस पर क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है, जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में केवल प्रधानमंत्री ही कुछ बोलें और उन्हीं की बात को सब लोग खैर मानते ही हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, बाकी अन्य लोग तो बोल रहे हैं और अपना स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का बहुत ही व्यस्ततम दौर रहता है, उनका कई उनके दौरे रहते हैं। हो सकता है कोई कारण रहा हो जिसके कारणवश वो ना बोल पाए हों इस मुद्दे पर। मैं इस पर आपको बहुत स्पष्ट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मणिपुर को लेकर के बाकी अन्य लोगों के तो बयान आ रहे हैं, अन्य लोग चर्चा भी कर रहे हैं। चर्चा माननीय अमित शाह भी देखो गए भी थे और उन्होंने उस पर अपना वक्तव्य भी दिया है। तो केवल आप प्रधानमंत्री जी को ही पीछे लगे, सभी लोग प्रधानमंत्री जी के पीछे लगे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है कि प्रधानमंत्री गिराने, मतलब एक आदमी के पीछे सारे लोग लग गए हैं। न जाने क्या है उस एक आदमी में भी, सारे लोग उसी को गिराने में लगे हुए हैं। ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसमें गिराने की बात कहाँ से आ रही है? गिराने की बात नहीं, आप बार बार प्रधानमंत्री जी नहीं, अरे प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा है, उनका कुछ व्यस्ततम दौर हो सकता है। बाकी अन्य जो जिम्मेदार नेता हैं वो तो आकर के सामने प्रतिक्रिया दे रहे हैं ना। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन और भी लोग जिम्मेदार हैं, वो भी तो बोल रहे हैं। ये बताइए, और प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जनता किसका आवाज़ सुनना पसंद करे? प्रधानमंत्री का। कहेंगे वोट लेंगे तो प्रधानमंत्री के नाम से, तो बोलेगा कौन? और 3 महीना में इनको समय नहीं मिल पा रहा है, प्रधानमंत्री को सदन में पहुंचने के लिए नहीं मिल पा रहा है इनको। क्या ये बात करते भाई साहब? ऐसा थोड़ी है। जब देश के प्रधानमंत्री तो उनको बोलना चाहिए। और इनको लोग जो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, ये कब बोलेंगे? अब इनको डेट रखा जाएगा, इस दिन आ रहे हैं, फलाने दिन आ रहे हैं, चीने दिन आ रहे हैं। ये कौन सा मतलब हुआ? प्रधानमंत्री है, उस सदन के सदस्य हैं। मणिपुर की जो घटना हुई है ना, हाँ।
मणिपुर की जो घटना हुई है ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी सीधी सीधी सीधे देखिए जो बात इस मुद्दे पे हो रही है कि लगभग 2 महीने हो चुका है। आपका कहना है प्रधानमंत्री निर्भीक एवं निडर हैं, वो आएंगे, सदन में आएंगे। विपक्ष का अलायंस का कहना है अविश्वास प्रस्ताव इसलिए है कि उनको सदन में आना चाहिए। भाई साहब ने अभी तर्क दिया है कुछ समय पहले कि प्रधानमंत्री का व्यस्ततम हो सकता है। अगर शरीर का कोई अंग खराब हो, कैंसर पीड़ित हो, तो दिमाग की नज़र दूसरी तरफ कैसे हो सकती है, दिमाग दूसरी तरफ कैसे सोच रहा है। सवाल ये है कि मोदी जी को सदन में बोलना चाहिए आकर के या नहीं बोलना चाहिए। मोदी जी ने कहा है कि हम सदन में बोलेंगे। आप अगर न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही हम लोगों ने भी जाना है कि मोदी जी की तरफ से वो स्टेटमेंट आया है। दिन सदन का बचाव आएंगे। हो सकता है कि 10 तारीख को उन्होंने कहा था कि हम 10 तारीख को आकर के संसद में जवाब देंगे। उसके पहले बहुत सारे नेता, जैसे अभी आज स्मृति ईरानी जी भी बोली हैं, कई सारे नेता बोले, अमित शाह जी भी बोली हैं, सारे अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो सब लोग बोलते हैं। सवाल यहाँ पर मोदी जी के आने की संभावना कितने % है? देखिए, अरे नहीं, सदन में मोदी जी के आने की संभावना हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जवाब जनता को और देश को सदन के तरफ से और उनके पक्ष से रखा गया है। बस सीधी सी बात यही मैं जानना है। देश का जो मुखिया है, सदन में अविश्वास प्रस्ताव है, प्रधानमंत्री कुर्सी के खिलाफ है। इनका कहना है कि बाकी उनके जो चेले चपाटे हैं वो बोल रहे हैं, उसी पे संतुष्ट करो। तो सवाल इस चीज का है, प्रधानमंत्री बोलेगा कि नहीं? प्रधानमंत्री आप नहीं बोल पाएंगे, सदन में कोई न कोई बहाना ले लेंगे जरूर, इसीलिए स्मृति ईरानी को आगे भेज दिया। ये सबको भारतीय जनता पार्टी को पता है कि स्मृति ईरानी तक द एंड हो जाएंगे, वो फेस नहीं कर पाएंगे राहुल के सामने, 1 मिनट भी नहीं। आप ये कहना चाहते हो कि प्रधानमंत्री जो है, जनता ने जिनको वोट दिया है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकतंत्र का जो बड़ा मंदिर है, जिस पर लोगों की आस्था है, जिस पर लोगों ने चुनकर भेजा है, उसकी वोट से बना हुआ ताना बाना जो कुर्सी है, उस कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स देश की जनता को जवाब देने के लिए आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, कैसे आएगा, किस मुंह से आएगा? मणिपुर ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए। क्यों लगता है कि वो नहीं आएगा? नहीं आएगा। उनको दिल में, देखिए, जब कोई पाप करता है ना सर ना, तो जरूर उसको जनता के सामने, अपने भारत माता के महिलाएं और बहू बेटी के सामने क्या मुंह दिखाएगा सर? नहीं आएगा सर, राहुल के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक जाएंगे, सदन में नहीं आ पाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा। बड़ी बात मत सुनिए, छोटी मोटी बात आप देखिए, कोई छोटा और बड़ा नहीं। पहली चीज तो आप शांत रहिए, आप अपने मुद्दे पे बात करिए। आपको मैं पूरा मौका दूंगा, आपको पूरी बात कहने का आपका पूरा मौका दूंगा। जनता के द्वारा अगर आपका मुंह बड़ा नहीं हुआ, आप भी एक वोट पाते हैं, ये भी एक वोट देते हैं, आप भी एक वोट देते हैं, तो छोटा मुंह बड़ा मत कर। आप अपनी बात मणिपुर पे बात कर रहे हैं। जी सर, बंगाल पे वहाँ पे जो कावड़ियों अभी आप सब बात पूरी हो जानी चाहिए, फिर अपनी बात। सदन में रही बात मोदी जी को आने के लिए, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि नहीं आएंगे। सवाल देखिए, इन्होंने कहा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, प्रधानमंत्री को देश की जनता ने सराखों में बैठा करके प्रचंड बहुमत के साथ उनको कुर्सी पे बैठाया है, उनके नाम पर जनता ने वोट दिया। सवाल है, मणिपुर जल रहा है, बंगाल जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, देश के किसी भी कोने में घटना हो रही, उस घटना पर बयान देने के लिए देश के प्रधानमंत्री को सदन में आना है या नहीं आना, क्या संभावना? पहले ये सुन लीजिए, जलाने वाले और जलाने वाले वही लोग हैं, चाहे मणिपुर को जला रहे हो, चाहे पश्चिम बंगाल को जला। सवाल वहीं पर जलाने की बात नहीं, देश का जो मुखिया वो आएगा कि नहीं आएगा? जवाब उनके अन्य लोग देंगे, उनके अनुयायी लोग देंगे, उनके मंत्रिमंडल के लेंगे। प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती कि नहीं बनती? भारत सरकार का जो गृह मंत्री होता है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं? प्रधानमंत्री, देखिए, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री नहीं, आप डाइवर्ट। ये बताइए, सीधी सी बात है, देश का प्रधानमंत्री सर्वशक्तिमान होता है, प्रदेश में चीफ मिनिस्टर शक्तिमान होता है, ठीक है? ये बताइए कि प्रधानमंत्री के लोकतंत्र के मंदिर में आने की संभावना कितने % है, आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, अब उनके ऊपर डिपेंड। कई दिन से हो गया कि आएंगे भैया, उसी सदन के सदस्य हैं कि नहीं है? जब हैं तो उनको आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। नहीं देने की क्षमता तो नहीं आ रहा है। देखिए, 2 दिन का बचा, उसको भी बहाना कर ले जाएंगे अगले सदन। ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं है?
अरे जो 3 महीने से जल रहा है मणिपुर में, तो उनको बताएंगे गृह मंत्रालय देश में है ना, तो है तो उनके हाथ में पता था कि नहीं पता था गृह मंत्रालय के अलावा इनका कहाँ सोया हुआ था। ये कंट्रोल चाहते तो कंट्रोल कर सरकार चाह दे ना, तो एक दंगा एक घटना नहीं होगा, उनके हाथ में है। अलावा चाह दे और सरकार चाह दे तो एक घटना नहीं हो सकता साहब, ये लोग खुद उसमें साजिश कर रहे हैं। सदन में क्या जवाब देंगे? ये जनता से वादा किया था 15 लाख आएगा, जनता से वादा किए थे गरीबी दूर करूंगा, जनता से वादा किए थे कानून व्यवस्था सही रहेगा। मणिपुर में इनके सबसे गंदी राजनीति। आनंद जी, एक शब्द अभी आपसे लेंगे। भाई साहब नवयुवक हैं, इसका भी हम कमेंट ले लेते हैं। जिस जनता ने 2019 में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया प्रचंड बहुमत के साथ, उनको जो है देश की सर्वोच्च कुर्सी पर, यानी कि लोकतांत्रिक जो सर्वोच्च कुर्सी, उस पर आसीन किया कि देश को आप चलाइए। मणिपुर जला, हरियाणा जला, बंगाल में भी हिंसा हुई, अन्य प्रदेशों में। सवाल ये बनता है महिला सुरक्षा के नाम पर, देश सुरक्षा के नाम पर, सीमा सुरक्षा के नाम पर और लोकतंत्र की सुरक्षा के नाम पर मंदिर में आएंगे नहीं। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आया। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए होता है कि सभी सदस्य उसमें अपने राय रखेंगे। ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री वहाँ पर आने की संभावना है या नहीं? नहीं जी, जरूर आएंगे। मुझे लगता है कल वो अपना भाषण जरूर देंगे अपना, और अपना पूरा वो रखेंगे। और मैं सर ये बोल रहे थे, मैंने आज तक मैं भी बहुत सारी न्यूज़ देखता हूँ, पॉलिटिक्स देखता हूँ, कभी मैं गया नहीं। मैं सर से सिर्फ एक ही बात पूछता हूँ, सत्य जो आज बात पे हम चर्चा कर रहे हैं कि आपको ये लग रहा है कि वो आएंगे? 100% वो आएंगे। आपको क्या लग रहा है? अब उनके ऊपर है आएंगे कि नहीं आएंगे। अब आ सकते हैं, संभावना बताइए। आ सकते हैं नहीं के बराबर है संभावना। आपकी नहीं आ पाएंगे, 100% बता रहा हूँ, लिखित दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री फेस नहीं कर पाएंगे, सदन में नहीं आ पाएंगे सर, नहीं आ पा। आज जो फैसला था वो स्मृति ईरानी ले ली, जो फाइनल फैसला। इनका कहना स्मृति ईरानी जो बोल दिया, ये क्लियर है कि मोदी जी नहीं आएंगे? नहीं, वो 100% आएंगे। रात का इंतजार करिए, कल जरूर आएंगे वो। 100% आएंगे, लॉक कर दिया जाए। विश्वास है मुझे, 100% विश्वास है। मोदी चैनल पे बोल रहे, ये बात रिकॉर्डेड रहेगी। 100% विश्वास है वो आएंगे। अब ये बताइए कि अब इतने दिन से मणिपुर जल रहा था, इतने दिन से सब ताना बाना चल रहा था, विश्वास प्रस्ताव आया, सदन में जो काम होना चाहिए वो बाधित रहा। अगर इतने दिन में इसके पहले चुप्पी तोड़ी जा सकती थी या नहीं? नहीं, चुप्पी तोड़ी जा सकती थी, लेकिन विपक्ष कभी उस पर बहस ही नहीं करना चाहता था। सिर्फ हंगामे के सिवा उसने किया हंगामा से पूरे जितने दिन सदन चला है और जितने दिन सदन चल रहा है, सिर्फ बोलने ही नहीं दिया, सिर्फ हंगामा। सुनिए, ये कहें चुप्पी तोड़ी, 77 दिन बाद चुप्पी तोड़ा उन्होंने। इनको नहीं पता 77 दिन में हमारे देश का अंग है कि नहीं है। विपक्ष बात करना नहीं चाहता। अरे 77 दिन बाद मोदी जी ने चुप्पी तोड़ी थी 38 सेकंड के लिए, तब इनको पता चला कि लोग संसद भवन में आवाज उठाए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, उसका बिड़ला साहब क्या किए? जो आवाज उठा उसको क्या जाएगा? जो आवाज उठाएगा ज़्यादा उसकी आरक्षण अंदर कर दिया जाए, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इस बार मोदी जी पार्टी का मुद्दा है। ये बताइए कि 2 दिन मानसून सत्र के बचे हैं, क्या वो आएंगे सदन में या नहीं? ऐसे ही चले। किसकी बात कर रहे हैं? मोदी सदन में? मोदी जी नहीं आएंगे, मोदी जी ना। आप नवयुवक बोल रहे हो, नहीं आएंगे। हमें लग रहा है मोदी जी को वोट दिया। ना, मोदी जी को हम कभी नहीं देते। हम माननीय मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री बने थे, जो हमारे आर्मी लोग उनकी बॉडी खराब। अभी गर्म एक बात यह है कि लोकतंत्र के मंदिर में देश का प्रधानमंत्री जाएगा नहीं? प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। वो हमारे डर के अपने बचाव के लिए भाग रहे हैं इधर उधर। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे वो। ये बताइए कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है लोकसभा है, ठीक है? वहाँ पर जनता के द्वारा, देश के 140 करोड़ लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं, ठीक है? 2 राज्य जल रहे हैं। 2019 में जब चुनाव हुआ था तो इसी देश की जनता ने उनको प्रचंड बहुमत के साथ उस कुर्सी पर बैठाया था। आज सदन में वो कुर्सी खाली है। सवाल विपक्ष ये उठा रहा है कि जब देश जल रहा है, मणिपुर पर जल रहा है, बच्चों के साथ दुर्घटनाएं हो रही, चाहे पश्चिमी बंगाल हो चाहे मणिपुर हो, मैं किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे भारत देश की बात करता हूँ। तो प्रधानमंत्री के मुखिया होने के नाते उन्हें सदन में होकर के जवाब देने की संभावना इस मानसून सत्र में कितनी? देखिए, मैंने भी 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लाठियाँ खाई हैं, समझ रहे हैं? मैं युवा हूँ, मैं उस दर्द को समझता हूँ, लेकिन बाद में उसकी मंशा पता चली कि वो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखते हैं, समझ रहे हैं ना?
आप उठा के देख लीजिए, 10 साल का उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। कितना उन्होंने जो है मीडिया से रूबरू हुए हैं, कितना इंटरव्यू दिया है, कितना मीडिया से लोगों से मिले हैं। अभी 72-73 दिन की घटना के जब जारी हुआ ये केस, उसके बाद थोड़ा सा बोले उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये नहीं डबल इंजन की सरकार है ना। तो ये सब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो हमें लगातार संसद के कार्य में शामिल होना चाहिए और जो भी विपक्ष की मांग है उसको पूरा करना चाहिए। लोगों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री हैं, उनका व्यस्ततम कार्य में हो सकता है, देश हित में बड़े बड़े काम कर रहे होंगे, सदन में आएंगे, वो अपने अनुसार आएंगे, ये विपक्ष जबरिया बुलाना नहीं देखिए, ये क्लियर मैं करना चाह रहा हूँ, क्या देश का प्रधानमंत्री ऐसा भी कोई बड़ा कार्य कर सकता है कि 2 राज्य जल रहे हों, रैली कर सकता हो, राज्य जल रहे हैं उस पर ना बोलना, क्या ऐसा भी आप लोग सोचते हैं कि हो सकता है कोई बड़ा काम हो इससे बड़ा? ये पॉलिटिकल स्टंट है और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी मैं राघव चड्ढा जी अभी अपने स्पीच में कह रहे थे कि जब व्यक्ति का, मनुष्य का विनाश आता है तो उससे पहले उसका बुद्धि विवेक सब, हाँ, तो उसका बुद्धि विवेक सब मर जाता है। तो ये उसी स्टेज पे हैं। आने वाले समय में इनको भी बायकॉट का रास्ता दिखाया जाएगा। 2024 में नहीं आ रहा है। सीधी एक लाइन में बताइए, क्या मानसून सत्र में उनके आने की संभावना कितनी है? देखिए, बोला गया है 10 तारीख को आ रहे हैं, कल है 10 तारीख, देख लिया जाएगा कल का क्या है। कल देख लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ चुन करके प्रधानमंत्री बनाया था। उसी जनता में 2 राज्य जल रहे हैं, महिलाओं पर देश में हिंसाएं बढ़ रही, चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे हरियाणा हो, लोग थोक के भाव मारेंगे। सवाल है, विपक्ष का कहना है कि हम सदन में मोदी को सुनना चाहता है। आपकी क्या इच्छा है, सदन में मोदी जी को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, आके जवाब देना चाहिए या नहीं? मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि सदन में आकर के देश के अंदर कोई घटनाएं हो रही हैं तो उसका जवाब विपक्ष को देना चाहिए। वो चाहे जिस राज्य में हो रही है, वो किसी भी राज्य में हो, चाहे उनकी सरकार हो या ना हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वहाँ पर उनको सदन में आकर के जवाब देना चाहिए। ये एक बात और, अभी कुछ लोगों से बातचीत किया, विपक्षी अलायंस के लोग थे, उनका ये कहना था कि मोदी जी सदन में लगभग चांस है कि नहीं आएंगे क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के लोगों ने बातचीत करके लगभग पूरी बात को खत्म कर दिया। इस बात को आप कितना खंडन करते हो, आम जनता कितना खंडन करती, वो सही बोले या झूठ बोले? यदि मोदी जी सदन में आकर के जवाब नहीं देते हैं तो 2024 में जनता अपने आप जवाब दे देगी और भी लोगों की राय ले लेंगे। 2019 में देश की 140 करोड़ जनता की मेहनत थी कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उन पर वोट पड़ा। सवाल वही है, इस समय मणिपुर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, देश के सर्वशक्तिमान लोकतांत्रिक लीडर हैं, बड़ी संवैधानिक कुर्सी पे हैं और उसी लोकतांत्रिक पंचायत में इस समय अविश्वास प्रस्ताव उनकी कुर्सी को लेकर है कि प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा और बाल सुरक्षा के नाम पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। उधर सत्ता पक्ष के कुछ लोगों का कहना है प्रधानमंत्री के पास बड़े काम है। मैं दर्शकों को आपके माध्यम से क्लियर कराना चाहता हूं कि आपके पास अनुभव है, लंबी सरकारों को देखा, क्या प्रधानमंत्री को देश की सुरक्षा के मामले में आकर के सदन में जवाब देना है या नहीं है? इस मानसूत्र में आ सकते हैं या नहीं आएंगे, ऐसे ही निपट जाएंगे? देखिए, वो देश के सबसे उच्च पद पर बैठे हुए हैं और देश की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। उनको इस मुद्दों पर आकर चर्चा करनी चाहिए और यदि नहीं चर्चा करते हैं तो यह समझिए कि उनका एक तरह से दिखावापन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस तरह मणिपुर जल रहा है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। तमाम ऐसे दलितों और पिछड़ों के ऊपर, अभी आप राजस्थान में देखें कि दलित के ऊपर पेशाब किया गया। अभी मणिपुर में जो है जो घटनाएं देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से इनके जो प्रशासन है वो अच्छा नहीं है। निश्चित रूप से जनता इसके ऊपर, यानी देश के सभी राज्यों में जो घटनाएं घटित हैं उस मामले में प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती, चाहे जिसकी सरकार बनती है उनको जवाब देना चाहिए, किसी भी कीमत पर देना चाहिए।